प्रस्तुत वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 11 विषय हिंदी काव्य भाग का प्रथम पाठ कबीर प्रस्तुत है। कबीर की साखियाँ हो चुकी हैं, पदावली आरंभ कर रहे हैं। प्रथम पद प्रस्तुत है। दुल्हनी गावो मंगल चार, हम घरी आयो हो राजा राम भरतार। यह तनरत करी मैं मनरत करी हूँ, पंच तत्वराती रामदेव मोरे पाहुन आए, मैं जोबन मैं माती। शरीर सरोवर वेदी करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचार, रामदेव संग भामरी लय हूँ, धनी धनी भाग हमार। सुर 33 कौतिक आए, मुनिवर सहस 88, कहे कबीर हमें बाहि चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। प्रस्तुत पद में कबीर ने विवाह के रूपक के माध्यम से परम ब्रह्म से अपने मिलन का वर्णन किया है। इस रूपक में उन्होंने राम रूपी परम ब्रह्म को अपने पति के रूप में और स्वयं को उसकी पत्नी के रूप में प्रस्तुत किया है। कबीर ने कहा है, दुल्हनी गावो मंगल चार, हे मेरी सखियों, आप लोग मंगल गान करिए। जैसे विवाह के समय महिलाएं मंगल गान करती हैं, वैसे ही आप लोग मंगल गान करिए। हम घर आयो हो राजा राम भरतार, हमारे घर राजा राम अर्थात परम ब्रह्म रूपी पति आए हुए हैं। तनरत करी मैं मनिरत करी हूँ, मैं तन मन से उनसे रति अर्थात प्रेम करूँगी, अनुराग करूँगी। पंच तत्वराती, और इस विवाह में पांचों तत्व क्षित जल पावक गगन समीर बाराती के रूप में आए हुए हैं। रामदेव मोरे पाहुन आए, मेरे घर राम रूपी अतिथि आए हुए हैं। पाहुन अर्थात अतिथि आए हुए हैं। मैं जोबन मैं माती, और मैं इसमें पूर्ण युवा हो गई हूँ। शरीर सरोवर वेदी करी हूँ, मैं अपने शरीर को वेदी के रूप में यज्ञ वेदी के रूप में मानूंगी, प्रस्तुत करूंगी। ब्रह्मा वेद उच्चार, और ब्रह्मा चारों वेदों के मंत्रों का उच्चारण करेंगे। रामदेव संग भाभिर लय हूँ, मैं राम के साथ भबरे लूँगी, राम के साथ प्रदक्षिणा करूँगी। धनी धनी भाग हमार, ये हमारा अत्यंत सौभाग्य है कि मैं राम अर्थात परम ब्रह्म रूपी पति के साथ मैं भंवरे लूँगी, अर्थात उनसे मेरा स्थायी संबंध तथा सायुज्य स्थापित हो जाएगा। सुर 33 कौतिक आए, और इस विवाह समारोह में सभी 33 करोड़ देवता अत्यंत कौतूहल से उपस्थित हुए हैं, यह देखने के लिए कि इस विवाह में किस प्रकार से ये आत्मा और परमात्मा का मिलन होने वाला है। मुनिवर सहस 88, और 88,000 मुनि भी उत्सुकता से आए हुए हैं, यह देखने के लिए कि यहाँ पर किस प्रकार से आत्मा और परमात्मा में अभेद संबंध स्थापित होने वाला है। कहे कबीर हमें ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। और कबीर दास कह रहे हैं कि हमको एक अविनाशी पुरुष परम ब्रह्म रूपी, यहाँ जिनको इन्होंने यहाँ पर राम के नाम से संबोधित किया है, ऐसे वो परम ब्रह्म रूपी पुरुष हमको विवाहित करके ले चले हैं, अर्थात हमसे स्थायी संबंध स्थापित करके उन्होंने हमको अपने चरणों में शरण दी है। द्वितीय पद बहुत दिनंत है, मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए, मंगल चारि माही मन राखों, राम रसायन रसना चासों, मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती ये पुनः पियू पियारा, मैर निराशी जे निधि पाई, हमें कहा यहु तुम ही बड़ाई। कहे कबीर मैं कछु न कीना, सखी सुहाग राम मोहि दीना। प्रस्तुत पद में कबीर ने यह विवाह रूपी रूपक के माध्यम से वर्णित किया है कि जब उनको राम प्राप्त हो गए तब उनकी सखियों ने उनसे क्या कहा।
बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, बाग बड़े धरि बैठे आए। कबीरदास ने कहा है कि मेरे बहुत भाग्य है कि मैंने अपने राम रूपी प्रिय को प्राप्त कर लिया है, और उससे भी बड़ा भाग्य यह है, सौभाग्य यह है कि मुझे इसके लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा, कहीं जंगल में जाकर या गुफाओं आदि में तपस्या नहीं करनी पड़ी। घर में बैठे बैठे ही मैंने अपने प्रिय को प्राप्त कर लिया है। मंगल चार माही मन राखो, राम रसायन रचना चासो। मैं अपने मन ही मन मंगलाचरण करती हुई मानो राम रूपी रसायन को अपनी रसना अर्थात जिह्वा से चख रही हूँ। मेरे जीवन में राम का महत्व एक रसायन के समान है। जिस प्रकार से रसायन से मनुष्य को नवजीवन प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार से राम रूपी रसायन से मुझको नवजीवन प्राप्त हो गया है। मंदिर माही भया उजियारा, मेरे हृदय रूपी मंदिर में भक्ति रूपी प्रकाश व्याप्त हो गया है। मेरा हृदय रूपी मन मंदिर प्रकाशित हो गया है। ले सूती अपनो प्यू प्यारा, क्योंकि हमको अपना प्रिय प्राप्त हो गया है। मेरे निराशी ये निधि पाई, हमें कहा यो तू ही बड़ाई। कबीरदास कह रहे हैं कि मैं एक रानी के समान हो गई हूँ जिसने यह अमूल्य निधि प्राप्त कर ली है। और मेरी सभी सखियों ने कहा है कि ये तुम्हारा बहुत सौभाग्य है कि तुमको एक रानी के समान एक अमूल्य निधि प्राप्त हो गई है। कहे कबीर में कुछ ना कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीना। तब कबीरदास कहते हैं कि हे सखी, हे सज्जनों, भक्तों, मैंने इस विषय में कुछ भी नहीं किया है, इसमें मेरा कोई भी योग नहीं है। कबीर ने कहा है कि हे सखियों, हे भक्तों, सज्जनों, मैंने इस विषय में कुछ भी नहीं किया है। सखी सुहाग राम मोहि दीना, और मानो घर बैठे हुए ही राम ने मुझको सुहाग प्रदान किया है। स्वयं राम ने ही मेरा वर्ण कर लिया है, मेरा चयन कर लिया है।